प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। तो 72 सीटों के लिए मतदान जारी है और चुनाव लोकतंत्र से जुड़ी तमाम विशेष तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सुबह 8 बजे से दिखा रहे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग से लेकर एक युवा जो पहली बार वोट डालने जा रहा है उसके मन में किस तरीके का उत्साह, इसके बारे में दिखा रहे हैं। बहरहाल वोटर टर्नआउट इस बात का साफ तौर पर इशारा कर रहा है। 1 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज के रूप में आंकड़े सामने निकल कर आए। महासमुंद में 53% अब तक का सबसे ज्यादा, जहां से आपको बता दें कि पूनम चंद्राकर बीजेपी की टिकट पर और अग्नि चंद्राकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम अगर मरवाही का रुख करें, जहां पर अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी मैदान पर है, वहां पर 40% वोटिंग परसेंटेज है। समीर पेटरा के खिलाफ ये चुनावी रण में है। कोरिया की बात करें 30%, सरगुजा की बात करें 40% वोटिंग परसेंटेज, वहीं बिलासपुर के रायगढ़ और चंद्रपुर में 30 और 28% का वोटिंग परसेंटेज है। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज महासमुंद में है 53%, जहां पर अजय चंद्राकर और इसके साथ अग्नि चंद्राकर और पूनम चंद्राकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की टिकट पे। चलिए सीधे हम रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ संवाददाता तीनों बने हुए हैं। अमित संवाददाता हमारे सरगुजा से बने हैं, देवेश हमारे संवाददाता दुर्ग से हमें सुबह से अपडेट दे रहे हैं। हम रुक करते हैं मगरन काले जी मीडिया संवाददाता रायपुर से जुड़े। सबसे पहले रायपुर का रुक करते हैं, क्योंकि यहाँ की 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, काफी चैलेंजिंग पोजीशन भी है। अभी खबर यह भी आ रही थी कि बृजमोहन अग्रवाल पीठासीन अधिकारी जो चुनावी अधिकारी, उन पर आरोप लगा रहे थे साठगांठ का, और इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूरी मिलीभगत का आरोप लगाया। रुक करते मकरन का। मकरन किस विधानसभा क्षेत्र में आप हैं और वहां क्या तस्वीर है? देखिए, उत्तर विधानसभा सीट है, रायपुर की उत्तर विधानसभा सीट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। पीठासीन अधिकारियों पर बृजमोहन अग्रवाल जो कि कैबिनेट मंत्री है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि साठगांठ करके काफी लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद है जिनके नाम लिस्ट से नदारत है। क्या मुश्किल आई आपको, क्या मुश्किल आई आपको यहाँ पर? हमारे यहाँ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग रहने वाले हैं और इस क्षेत्र के अंदर में बहुत से लोगों की तो फोटो गायब है, और यहाँ की जो चुनाव पर्यवेक्षक को या जो चुनाव में बैठे हैं यहाँ पे, उन लोगों को जो लिस्ट दी गई है उनमें से नाम गायब है। जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो वोटर लिस्ट बांटी गई है जनता को, वो हमारे कैंडिडेटों के पास में सबके पास मौजूद है। उसके बावजूद भी बोलते हैं हम आप लोगों को वोट नहीं देने देंगे। ये सरासर जनता के साथ अन्याय है और धोखा है कि सरकार के अंदर में उस वोट का जो अधिकार प्राप्त करने के लिए जनता को वंचित किया जा रहा है। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे मोहल्ले के जितने भी हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट कटे हैं उनको सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये तस्दीक करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक के भी इसकी आवाज उठाएंगे। और सेंट्रल बोर्ड, एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने वोट का मताधिकार का सदुपयोग करे और वोट देने जरूर जाए, और यहाँ आती है जनता और लंबी लाइनों में घंटों खड़ी रहती है। उसके बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वोटर लिस्ट से ही नाम गायब है, जबकि उनके पास चुनाव अधिकारी की जो पर्ची बांटी हुई है वो पर्ची मौजूद है, उसके बाद भी वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि वोट देने आए थे, चिलचिलाती धूप में खड़े रहे थे काफी देर तक वोट देने के लिए, और उसके बावजूद वोट नहीं दे पाए, और इसका मलाल उन्हें अभी है। और उसके बाद ये आगे की लड़ाई लड़ने की भी बात कह रहे हैं कि जरूर वो आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मांग की है मगरन, एक युवा मतदाता जहाँ उत्साहित है, वह बुजुर्ग मतदाता जो काफी लंबे समय से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए और इस अवकाश पर भी सरकार को चुनने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे, निश्चित तौर पर उनके लिए एक वाकई एक स्तब्ध कर देने वाली पोजीशन सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रायपुर से ऐसी खबरें आ रही कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सीधे रुक करूंगी सरगुजा का, जहां 40%, 1 बजे तक 40% वोटिंग परसेंटेज है। यहाँ पे अंबिकापुर की अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर राज परिवार का प्रभाव है, दबदबा है। आपसे कुछ देर पहले अमित सिंह हमारे संवाददाता, इन्होंने टीएस सिंहदेव से बात की, हमें जानकारी देंगे। अमित, क्या हो रहा है अभी सरगुजा में?
देखिए, बहुत अच्छी खबर है सरगुजा से। सरगुजा के सभी 14 सीटों पर 45% से ज्यादा मतदान, 2 बजे तक का जो आंकड़ा है 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मैं इस वक्त अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। 45% 2 बजे तक यहां मतदान हो चुका है। राजघरानों की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव और उनके खिलाफ अनुराग सिंहदेव, जो खुद भी राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यहां दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 45% से ज्यादा मतदान है वो हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 75% से ज्यादा मतदान होगा, क्योंकि 2:30 बजे से 5 बजे तक का जो स्लॉट होता है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हम देखते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है। लगातार लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, लगातार जो मतदाता है वो घर से निकल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सीटें हैं अंबिकापुर को छोड़कर, रामानुजगंज एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है निहारिका। यहाँ से जो रामविचार नेताम है, कैबिनेट मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रतापपुर से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जो वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो लगातार जो वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सरगुजा में वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है अमित, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्य मुद्दे क्या है? ठीक है, यहाँ पर राज परिवार का दबदबा है, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और इसके साथ रामविचार नेताम जो कैबिनेट मंत्री है, उनके साथ यहाँ पर दाव है। लेकिन मुख्य मुद्दे क्या है, इस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल दुर्ग का रुख करते हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी सुबह 8 बजे से ही हमें दुर्ग की स्थिति किस तरीके से है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 14 सीटें, जिसमें पिछली बार बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। देवेश हमारे साथ बने। देवेश, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और इसके अलावा मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा यहां से किस्मत आजमा रहे। एक 3 बार हार चुके हैं और एक 6 बार जीत चुके हैं। अभी तक का टर्नआउट साझा से हमारे पास 47% है, जो काफी अच्छा है। आपके पास आंकड़ों से जुड़ा अपडेट बताइए। देखिए, पूरे दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो इस पूरे जिले में 40% मतदान 1 बजे तक दर्ज कर लिया गया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा रिजल्ट बताया जा रहा है। क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र की जो बात की जाए तो शहरी इलाका है, लोग बड़ी मुश्किल से घर से वोट देने निकलते हैं। पिछले बार 53% मतदान रहा था, तो अब की बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है 5 बजे तक होते होते उम्मीद जताई जा रही है कि 60% से अधिक वोटिंग अब की बार जो है दुर्ग जिले में, खासतौर पर भिलाई और वैशाली नगर जो विधानसभा शहरी विधानसभा क्षेत्र इलाकों में देखने को मिलेगी। निहारिका, इसके अलावा ये आपसे जानना चाहेंगे देवेश, किस विधानसभा क्षेत्र के आप बाहर मौजूद है, वहां के मुख्य मुद्दे क्या है और युवा से लेकर बुजुर्ग जो वहां पर आ रहे हैं उनके जहन में क्या बात है? हालांकि वो ये नहीं बताएंगे कि हम किस पार्टी को टिकट देंगे, लेकिन नोटा को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जो किया और जो नहीं किया, उसके आधार पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो इलाके का विकास हुआ, उसको लेकर किस तरीके का आक्रोश है? उदासीनता है या फिर सैटिस्फैक्शन है? देखिए निहारिका, हमने सभी क्षेत्रों का लगभग दौरा किया। हमने स्लम एरियाज में भी अपने हम जाकर हम लोगों ने देखा जिस तरह से मतदान वहां पर हो रहा था। जो कुछ वीआईपी इलाके हैं उन इलाके में हम मतदान जो दल है, जो मतदान केंद्र है, उन इलाकों में हमने पहुंचे और मतदाताओं से बात करने की कोशिश की। सभी का साफ तौर पर कहना है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है पूरे क्षेत्र के लिए। जो पानी, बिजली और सड़क का जो मुद्दा है वो हमेशा से बना हुआ है और इस बार भी चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन युवाओं से हमारी बात हो रही थी, चूंकि 20 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई और दुर्ग के इलाके में पढ़ते हैं, तो इस इलाके में जब छात्र पढ़कर निकलते तो रोजगार एक बड़ी समस्या होती है। बीएसपी जैसे बड़े पावर प्लांट होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाता है। तो यूथ अब की बार जो वोट कर रहा है वो रोजगार को लेकर के वोट करने जा रहा है। इसके अलावा जो किसान वर्ग है, जो किसान का कहना है कि जिस तरह से किसानों को उनके समर्थन मूल्य की बात सामने आ रही है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा कि कौन सी पार्टी ज्यादा समर्थन मूल्य देगी। रुझान कहीं ना कहीं उसकी ओर देखने को मिल सकता है। तो ये तो 2-4 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्टियां वोट करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दुर्ग और भिलाई के क्षेत्र में देखने को मिलती है कि इस इलाके के अधिकांश जो मतदाता है वे काफी पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोग हैं। कई बूथ ऐसे हैं जिन इलाकों में केवल बुजुर्ग मतदाता रहते हैं, बाकी सभी एनआरआई हो चुके हैं इस पूरे क्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा वर्ग होने के नाते चेहरों पर अब की बार दांव लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बजाय अब की बार चेहरे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं कि चेहरों की कितनी विश्वसनीयता है। वाकई जिस तरीके से आप तीनों संवाददाता में बता रहे कि चुनाव चेहरों की लड़ाई, 72 सीटों पर चेहरों की लड़ाई है। इसमें भ्रष्टाचार की बात होगी, इसमें चेहरों की साख यहां पर दांव पर है और इसमें आदिवासी फैक्टर, सियासी समीकरण, कास्ट पॉलिटिक्स और शहरी इलाकों में कितना विकास हुआ, युवा को आप कितना रोजगार दे पाते हैं, ज्वलंत मुद्दे, इंटेलेक्चुअल मुद्दे इस 72 सीटों पर हावी। हम चाहेंगे कि आप तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहे। लौट रहे कुछ क्षणों में और अपडेट्स लेकर बने रहे हमारे साथ। I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over.
Wow, CRI, it's the best. CRI Pumps, pumping trust worldwide. 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मेरी मम्मी को खांसी, मम्मी ये लो कासमधु। खांसी की गुणकारी दवा, राहत दे तुरंत। और खांसी छू मंतर। कासमधु हर्बल कफ सिरप, संपूर्ण परिवार की औषधि। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। आप अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट,
फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। अपने दर्शकों को बता दें, रायपुर दक्षिण काफी इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इनका सीधा मुकाबला किरणमयी नायक से है जो महापौर हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कांटे का मुकाबला है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल नाराज हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बृजमोहन अग्रवाल से जुड़ी है। इन्होंने हंगामा किया है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल का निर्वाचन आयोग पर सांठगांठ का मिली भगत का आरोप है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप इन्होंने लगाया और इसमें उन्होंने बोला है कि 7000 नाम गायब क्यों कर दिए। 7000 नाम गायब होने का इन्होंने आरोप लगाया और इन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने लापरवाही बरती है। ऐसे दौर पे जब कांग्रेस कहती है कि निर्वाचन आयोग पक्षपात करता है, बीजेपी का साइड लेता है और बीजेपी कहती है कि निर्वाचन आयोग कांग्रेस का एजेंट है, तो निर्वाचन आयोग के लिए इस तरीके के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उस बीच सुबह से ये बता रहे कि रायपुर से, मुख्य रायपुर संभाग से ही ऐसी खबरें आ रही कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, लिस्ट में गड़बड़ी है और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल स्वयं पहुंच गए हैं जो रायपुर दक्षिण से लड़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का निर्वाचन आयोग पर आरोप है कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी और उन्होंने कहा है कि इस गड़बड़ी, इस शिकायत को लेकर ये उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले देंगे। मकरंद, किस तरीके की गड़बड़ी का वो आरोप लगा रहे? काफी हो हंगामे की स्थिति वहां पर बनी हुई है, सुना है। देखिए तकरीबन 7000 मतदाता ऐसे हैं जिनका कि नाम वोटर लिस्ट से नजारत है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। और जो कि 7000 की जो लिस्ट वो बता रहे हैं उनमें से कुछ से हमने बात भी की है। उनका ये कहना है कि वोटर लिस्ट में उनके बाकी लिस्ट में नाम है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद जब वो यहाँ पर मतदान करने आए हैं तो जो चुनाव अधिकारियों के पास जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। और यही कहीं ना कहीं आरोपों को बल मिलता नजर आता है जो कि बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लगाए हैं। बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, लेकिन मतदान के लिए वो उत्तर विधानसभा सीट में आए थे। क्योंकि उनका निवास उत्तर विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए वो वोट डालने यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके जो समर्थक एक तरह से हैं, उनके तकरीबन 7000 लोग ऐसे हैं जिनके नाम कार्ड। ठीक है मकरंद, आपको रोकना चाहेंगे, पहले सुनते हैं बृजमोहन अग्रवाल को। जिन मतदाताओं को मत डालने का अवसर नहीं मिला है उनके लिए दोबारा मतदान कल फिर से सिर्फ उन्हीं मतदाताओं के लिए करवाया जाना चाहिए। अगर ये चुनाव आयोग नहीं करता है, यहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक जो पिछले 1 महीने से प्रत्याशियों को और जनता को परेशान किए हुए हैं, उन पर्यवेक्षकों ने इस बात के ऊपर में ध्यान क्यों नहीं दिया कि जिस मतदान केंद्र में 600-700 मतदाता हैं वहां पर 200 मतदाताओं के नाम डिलीट हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों का काम क्या सिर्फ प्रत्याशियों को परेशान करना है? मतदाताओं को वोट डलवाने की जिम्मेदारी क्या उनकी नहीं है? मैं चाहूंगा कि उस चुनाव पर्यवेक्षक को जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है उनको 1 घंटे के अंदर हटाया जाना चाहिए। और साथ में जिन मतदाताओं को वोट डालने के अवसर नहीं मिल पाया है, जिनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, उनको कल पुनः मतदान का अवसर देना चाहिए। तो 1,39,00,000 मतदाता इस 72 फेज में और कुल मिलाकर रायपुर की 20 सीटों की बात करें, यहाँ पर कांटे का मुकाबला है क्योंकि कई कैबिनेट मंत्री और बड़े नाम के साथ दांव पर। और ऐसे में 7000 नाम है, ये 7 नहीं बल्कि 7000 नाम है जो मतदाता सूची में है ही नहीं, इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। यानी कि फोटो किसी और की, नाम किसी और का। इसको लेकर स्वयं पीडब्ल्यूडी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उस पर्यवेक्षक के खिलाफ शिकायत की और कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस खबर पर हमारे साथ बने। मकरंद, अब उन 7000 वोटर्स का होगा क्या दोबारा मतदान करेंगे? चुनाव आयोग की तरफ से इस कार्रवाई पर कोई जवाब?
देखिए, इस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 200 से 300 ऐसे नामों का आरोप लगाया। ओवरऑल अगर बात करें रायपुर रीजन की तो वहाँ पर तकरीबन 7,000 आरोप लगाए हैं कि 7,000 लोगों के नाम उस लिस्ट से नदारद है। खास बात यहाँ पर यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने जब ये आरोप लगाया है तो इसका जो आधार है यहाँ के लोगों को बनाया, क्योंकि हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी की है, सभी का यही कहना है कि उसके पास वोटर ID कार्ड होने के बावजूद उनका लिस्ट से नाम नदारद है। चुनाव आयोग पर उंगलियां इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से और जब से हालांकि आचार संहिता लगी हुई है तभी से काफी दबाव है सभी पर, राजनेताओं पर दबाव बनाया गया है। आम लोगों को आचार संहिता के चलते काफी कुछ क्षेत्रों में काफी दिक्कतों का सामना कभी ना कभी करना पड़ा है, जन सुनवाइयां नहीं हुई है। तो ऐसी तमाम दिक्कतों के बावजूद ओवरऑल जब वोटर्स का वोट डालने का टाइम आया है तो उनका वोटिंग लिस्ट का नाम ही गायब है। तो आपकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है अगर वोटर वोट ही नहीं डाल पाए तो जाहिर सी बात है आरोपों को यहाँ कहीं ना कहीं बल मिलता नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना जताई है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हालांकि मांग भी उठाई है कि अगर इन वोटर्स का नाम लिस्ट में शामिल करके 1-2 दिन में वोटिंग अगर दोबारा करवा दी जाती है तो गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। क्या फैसला लेता है चुनाव आयोग उन पर है, लेकिन एक बहुत बड़ी बिल्कुल गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में और बहुत ज्यादा लापरवाही उजागर हो रही, खासतौर पर रायपुर संभाग से। बहुत धन्यवाद मकरंद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल किरणमयी नायक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची जो फहरिस्त है उसमें गड़बड़ी, 7,000 मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी है, कुछ के नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सीधे रुख करते हैं सरगुजा जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह मेरे साथ जुड़े। सरगुजा की 14 सीट्स पर जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अभी तक बताते थे कि राज परिवार का कितना दबदबा है। अमित, अब ये जानना चाहूंगी सरगुजा में सबसे ज्यादा आदिवासी फैक्टर काम करता है, जो आदिवासी के हित की लड़ाई सही तरीके से मजबूती से लड़ेगा वही होगा क्षेत्र का विधायक या वही होगा जनप्रतिनिधि। जो मतदाता आए हैं, जो आदिवासी मतदाता आए हैं, उनके मुद्दे क्या है, क्या सोच के वो आए, क्या पिछली सरकारों से उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल गए, समस्या का निराकरण हो गया, और नहीं हुआ तो क्या वो नोटा के फेवर में है? निश्चित रूप से निहारिका, आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो आदिवासी फैक्टर है वो सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। ये बड़ी वजह है कि सभी राजनीतिक दल सभी आदिवासियों को लेकर चलने की बात कह रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि जो पिछले 10 सालों में आदिवासियों का कितना विकास हुआ, हमारी जो बातचीत हुई उनका मानना था कि विकास तो हुआ है लेकिन गुणवत्ता युक्त जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। मसलन स्टेट हाईवे तो बना लेकिन जो उनके गांव कस्बों तक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो कनेक्टिविटी नहीं है। बिजली तो मिली लेकिन जो बिजली की दरें हैं वो इतनी ऊंची हैं कि बिना बिजली के रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं, वो इतना ज्यादा बिजली के लिए भुगतान कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल यही स्थिति स्वास्थ्य में भी है, शिक्षा में भी है। मुख्यमंत्री ने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो ये तमाम ऐसे विकास के गुणवत्ता युक्त विकास के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आदिवासी मतदाता परेशान है। जहां तक नोटा का सवाल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ। चूंकि 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं सिर्फ सरगुजा संभाग से जहां 12 से 1500 मतों के फर्क से जीत और हार हुआ था। पूरे अगर राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 20 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां 1200-1500 सीटों के मतों के अंतर से जीत हार हुआ था। अब अगर नन ऑफ देम का प्रयोग 1200-1500 मतदाता करते हैं तो किधर जाएगा ये जो बीच का कांटा है, किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। 90 सदस्यीय हाउस में 46 पर सरकार बननी है तो ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आदिवासियों के हित को जो ध्यान में रखेगा, समस्या का निराकरण करेगा, वही सरगुजा का सरताज उसे मिलेगा। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। मैं सीधे रुक करती हूँ दुर्ग का जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी वहां से लाइव बने। देवेश, अगर मैं दुर्ग की बात करूं, यहाँ पर सतनामी, साहू, आदिवासी फैक्टर एक कह सकते हैं एक लय में बंधा हुआ, उनके मुद्दे यहाँ पर हैं और जो सबसे ज्यादा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा वही शहर का, वही उस क्षेत्र का सरताज होगा। मैं अगर आपसे देवेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं अगर दुर्ग के मुद्दों की बात करूं, यहां पर किस तरीके से कास्ट फैक्टर हावी रहा है इतने सालों में? जी ये कास्ट फैक्टर लगातार हावी है इस इलाके में, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है अब की बार यूथ वोटर्स को लेकर के है, क्योंकि उन्हें ही तय करना है कि अब की बार सरकार किसकी बननी है। क्योंकि मतदान का प्रतिशत की अगर बात की जाए तो लगातार कम होता है। हमारे साथ कुछ यूथ जी
चलिए हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे तमाम संवाददाताओं से, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि युवा वोटर्स सबसे ज्यादा डिसाइसिव है और सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, चैलेंजिंग पोजीशन है इन 4 महत्वपूर्ण संभाग की। और अब से अपने दर्शकों को बता दें सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। अगर आप अपने घर में हैं तो मत का इस्तेमाल कीजिए, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करिए। सामूहिक अवकाश है लेकिन ये आपका अवकाश नहीं है, क्योंकि आपको घर से बाहर निकलना है और सरकार चुननी है। बहरहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें हम देते रहेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। याद रखिए अवकाश है लेकिन आपका अवकाश नहीं, नई सरकार का गठन करना है, चाहे वो किसी की भी हो। ऐसी सरकार हो जो चौतरफा विकास करे, जो रोजगार दे और आप घर से बाहर निकले और घर से अंदर तक आए सुरक्षा और एक खुशहाली के साथ, उसका ध्यान रखें। और हम इसी कामने के साथ एक छोटा सा अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते कुछ और खबरों को लेकर। मध्य प्रदेश कांग्रेस। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3।
छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक 35% से ज्यादा मतदान की खबर। 19 जिलों की 72 विधानसभा सीटों के लिए 18,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के रायपुर पश्चिम सीट के उम्मीदवार राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। मूणत पर मतदान केंद्र पर सेंट्रल ऑब्जर्वर अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है।